आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। लास्ट टाइम यानी कि इस लेसन का कंसेप्ट हमने सीखा था, दैट इज़ द क्वाड्रेटिक में। उसके अंदर हमने सीखा था कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इक्वेशन को सॉल्व करना वो तुम्हें आता है, वो मैं इस लेसन में कवर अप करवाऊंगा नहीं। इस लेसन में मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि यहाँ पे हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। बोलो क्लियर इतना। सो लेट्स सी, हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबका ध्यान यहाँ पे, कोई भी नीचे मत ऑब्जर्व करना, कोई भी नीचे ऑब्जर्व मत करना, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यहाँ पे ध्यान से समझना। सर यहाँ पे फर्स्ट वन बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड टू नेचुरल नंबर whose सम इज 50 एंड प्रोडक्ट इज 525। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एंड प्रियांशी मैम के पास 50 रुपीज़ है, क्लियर। यानी दोनों के पास समेसन कितना है, 50 रुपये। मैंने बोला कि इस 50 रुपीज़ में से मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो सिस्टर के पास कितना होगा, प्रियांशी मैम के पास कितना होगा, 40। सर कैसे आया, सर 50 माइनस 10, क्लियर। सर सम का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एडिशन होगा, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर मेरे पास x रुपीज़ है, तुम्हें नहीं पता होता तो तुम क्या वर्ड यूज़ करते मैथ्स के लिए, x। तो प्रियांशी मैम के पास कितना होगा, 50 माइनस x। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब इन्होंने बोला है कि भाई दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई 525 होना चाहिए। खड़ी हो चलो, बोलो क्लियर इतना, डन। सो लेट्स से यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर फाइंड टू नेचुरल नंबर वो सम इज 50। सो मैं बोलूँगा लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 माइनस एक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर टोटल हमारे पास थे 50, उसके अंदर से एक ने ले लिए x, तो दूसरा लेगा 50 माइनस एक्स। यानी फॉर एन एग्जांपल एक ने ले लिया 10, तो दूसरा क्या लेगा, 10 माइनस 50 कि 50 माइनस 10। मैं उम्मीद करता हूँ कि x माइनस 50 और 50 माइनस एक्स में डिफरेंस क्लियर हुआ। बोलो डन इतना, ओके। सर नेक्स्ट वन अगर बात करूँ तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वूज प्रोडक्ट। सर यानी यहाँ पे दे दिया गया है कि सर प्रोडक्ट कितना दे दिया है, 525। फोकस है, 525। सो सर एक वैल्यू है x एंड सर दूसरा वैल्यू है 50 माइनस एक्स, वो दोनों का मल्टीपल है 525। सर बोलो x इंटू 50 क्या आ जाएगा, सर इधर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 525। इन सबको एक साथ ला देता हो तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 525। बोलो डन। बस यहाँ तक रखना है, इसके बाद सॉल्व करने की जवाबदारी तुम्हारी। बोलो डन कि सर यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व जब करोगे तब x का वैल्यू इस तरीके से दो वैल्यू निकलेगा, एक 15 निकलेगा और एक 35 निकलेगा। बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ पे चेक करोगे तो दोनों के दोनों मेरे आंसर दे रहे, डन। सो मैं लिखूँगा नंबर आर 15 एंड 35। ये डॉटेड जो मैं लिख रहा हूँ ना मालिक, ये डॉटेड तुमको बीच में सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आना तो सबको सॉल्व करके आना है। हाँ उसका में डाउट होता है तो वो मैं करवाऊँगा। बोलो क्लियर, ताकि इसके साथ साथ वो लेसन का भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 2। सर द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज़ 4। सर दो नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 4 दिया है, तो अगर मैं एक को 10 बोलता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल फिर से मैं लेता हूँ कि मैं लेता हूँ और ध्यान लेता हूँ, मेरे पास 10 रुपये है और ध्यान के पास जितने पैसे हैं हम दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो या तो ये बोलेगा कि सर या तो इसके पास 6 रुपये होंगे या तो सर इसके पास 14 रुपीज़ होगा।
सर दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है। मैं किसी एक को सही बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर। सर इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक को x बोल रहा हूँ तो दूसरे को मैं बोल सकता हूँ या तो x+4 या तो x-4, दोनों अपने जगह सही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो सबको। डन। ओके सर यहाँ पे मैं बोलूँगा लेट टू नेचुरल नंबर बी या आर x and x-7 x-4 बोल डन यहाँ पे। सो ये दोनों का नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला है? दोनों का प्रोडक्ट कितना दे दिया? 2 to 1। सर x मल्टीप्लाई बाय x-4 इज इक्वल टू 2 to 1। सर x इंटू x स्क्वायर, x इंटू -4 इज इक्वल टू 221। x स्क्वायर -4x -221 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है एंड तुम्हारा x का वैल्यू जो भी आए, ठीक है, ये तुम्हें कमेंट में डाल देना है। बोलो क्लियर इतना? डन। इसको डायरेक्ट में दे रहा हूँ कि तुमको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करूँ कि सेकंड पॉइंट सबको क्लियर हुआ। हाँ, किसी को कोई तकलीफ इतने में? पक्का? बेस्ट। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? अड़ोस पड़ोस। सर तुम्हारे घर का नंबर 8 है तो बाजू वाले का घर का नंबर क्या होगा? 9, या तो पीछे वाले का होगा 7। उम्मीद करता हूँ पता चला। अब मैं बोलता हूँ इवन कंसेक्यूटिव, अड़ोस पड़ोस तो है बट इवन वाले, यानी क्या होगा? परफेक्ट। सर 8 नंबर में रहा है तो इवन नंबर कौन सा होगा नेक्स्ट? या तो 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बेस्ट। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा टू कंसेक्यूटिव के बारे में बात क्या है, तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर आर। अब ध्यान से सुनना सर 2, 4, 6, 8 कहीं ना कहीं 2 के मल्टीपल है, तो एक को अगर मैं 2x देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है तुम दुनिया का कोई भी वैल्यू x के जगह पुट कर दो, इवन नंबर मिलेगा। एंड दूसरा, तुम कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो, या तो 2x+2 ले सकते हो या तो 2x-2 ले सकते हो। मैं लिख देता हूँ 2x+2। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या पॉइंट बोला है? प्रोडक्ट इज 224। सर यहाँ पे हमें दे दिया है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 224। सर इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 2x+2 इज इक्वल टू 224। सर 2x 4x स्क्वायर, 2x 2 जा 4x इज इक्वल टू 224। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इज इक्वल टू 0। बोलो डन। सर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा -8 और x का एक वैल्यू आएगा 7। सर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, क्या बोला है? पॉजिटिव। सर यहाँ आया नेगेटिव, इसको मैं बोलूँगा नॉट पॉसिबल, मालिक तुम्हारा काम नहीं है। सर यहाँ पे 2 नंबर बोला था, एक 2x बोला था, एक 2x+2 बोले थे। सर 2 × 7, 2 × 7 + 2 14 and 16। बोलो डन। सो इधर मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड नंबर। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। और 14 × 16 करोगे ना, जो आंसर आया उसका आंसर 224 मिलेगा। बोलो उम्मीद करोगे यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई तकलीफ? ओके चलो। सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सर यहाँ पे ना इवन की बात किया है ना ओड की बात किया है, इन्होंने सिर्फ अड़ोस पड़ोस की बात किया है।
So let two consecutive natural नंबर आर, एक x लूँगा एंड दूसरा उसके जस्ट बाजू वाला कौन होगा, x प्लस वन। x माइनस वन भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक लेना है, हम प्लस वाला ले रहे। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब क्या बोला है, हाँ ये इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट सर, सम का मतलब होता है प्लस। हुज स्क्वायर, सर उसका स्क्वायर करना है। तो सर दो नंबर कौन कौन से है, x एंड x प्लस वन। सर पहले का स्क्वायर करना है एंड सर दूसरे का स्क्वायर करना है। इसका मतलब होता है इक्वल टू 145। सर मैंने नहीं समझा, फिर से पता है समझ गए, फिर भी आदत है। चलो सर द सम का मतलब होता है सर प्लस। हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर, हुज स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, तो दो वैल्यू थे, एक x और x प्लस वन। सर पहला x था तो x स्क्वायर, दूसरा x प्लस वन था, x प्लस वन का स्क्वायर एंड जो उसका वैल्यू है 145। बोलो क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ कि पता चला तुम लोग को, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके सो सर यहाँ पे इसको स्प्लिट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसा स्टूडेंट लिखते हैं, क्या मिस्टेक है? ओके क्या मिस्टेक है सर? 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वन, 2x। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोलो, ये भूलोगे तुम, गारंटी लिख लेना। इसको मैं लालिया बना देता हूँ। सर इज इक्वल टू 145। सर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 145 इज इक्वल टू 0। सर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 145। सर दोनों साइड सब जगह डिवाइड बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। सर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इधर ऑब्जर्व करना, तो एक x का वैल्यू आएगा -9 और दूसरा x का वैल्यू आएगा +8। क्या बात है, बोलो डन इतना? सर -9 आंसर पॉसिबल है? नहीं सर, क्यों ऐसा? क्योंकि नेचुरल बोला है। नेचुरल का मतलब कौन? भगवान। और भगवान का मतलब सबका मालिक एक, तो एक से स्टार्ट होगा। बोलो पता चला इतना? डन। सर मैं इसको बोलूँगा नॉट पॉसिबल। सर इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट नंबर को हमने दिए थे x, सेकंड को दिए थे x प्लस वन। सर अभी आपने बोले कि x प्लस वन, x माइनस वन कुछ भी ले सकते, तो सर हम यहाँ पे x माइनस वन ले तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने सेट कर चुके हो। समझे क्या? ऊपर जो लिखेंगे वही का वही नीचे उतारना है, x प्लस वन। सर एक वैल्यू 8 है तो दूसरा वैल्यू 8 प्लस वन इज इक्वल टू 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। सर 8 9 जा, सॉरी सर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन 4 + 1 5 6 6 12 13 14। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला। ये जस्ट क्रॉस चेक के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको? डन। किसी को कोई तकलीफ हो? ये इक्वेशन तक पता चल रहा है ना? पक्का ना? कोई ऐसा स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट भी नहीं है? टेक्स्ट बुक सब लोग बंद कर देना मालिक, सब लोग टेक्स्ट बुक जिसने भी खुला किया बंद कर दो। हाँ डन। सिर्फ फोकस यहाँ होना चाहिए अपना। सर नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 2l।
सर 12 नंबर है, मैंने एक को 5 रुपए दिया तो दूसरा कितना लेगा? 12 माइनस 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो। सर मैनू नहीं समझा तो इधर मैं x लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा 12 माइनस x। समझे ना? मेरे को तो नहीं पता है ना, इसके लिए मैंने x लिया। सर यानी अपने को क्लियर हो। मैं क्यों ये बार बार समझा रहा हूँ मालिक, स्टूडेंट के माइंड में डाउट क्या आता है? शुभम सर आपने बोले कि सम ऑफ 2 नंबर 12 है, तो एक बंदा x लेगा, दूसरा बंदा y लेगा, दोनों का वैल्यू 12 लेगा। अरे आंसर आएगा मालिक, सॉल्व होता है, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेट जाता है, वो अपने को नहीं करता। बोलो क्लियर? दूसरा, कितने स्टूडेंट सम का मतलब प्लस याद रखते हैं? तो एक को x देते, एक को 12 प्लस x देते। अब तुम सोचो कि मैं बोलता हूँ मेरे पास टोटल 12 रुपये है, और मेरे को और ये भाई को मेलविन को खाने जाने का है, समझो। तो अब मैं इसको बोलूँगा ऐसा, तुम लॉजिक समझना, मैं बोलूँगा कि भाई 12 रुपये का मैं खा लूँगा, बाकी के पैसे का तू खा लेना। लॉजिक समझ रहे हो भाई? होगा कभी पॉसिबल? भूखा रहेगा। ओके तो सर यहाँ तक अपने को पता चला, एक x आएगा, एक 12 माइनस x आएगा। सर लेट 2 natural number are x and 12 minus x and the sum क्या है? प्लस बेस्ट है ऑफ देयर कौन है? देयर कौन है? x and 12 माइनस x। सर ये देयर है, x एंड 12 माइनस x, उनका स्क्वायर 74। उम्मीद करता हूँ पता चला। नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। चलो सर सम का मतलब, देयर का मतलब x एंड 12 माइनस x, देयर स्क्वायर बोला है, तो x का स्क्वायर 12 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू। सर इसका मतलब होता है इक्वल टू। उम्मीद करता हूँ पता चला। बोलो क्लियर इतना? सर इसको लिखूंगा x स्क्वायर, सर यहाँ पे लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 74। एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाह वाह वाह, खड़े होके ताली बजाओ तुम्हारे लिए। चलो माइनस 24x प्लस 144। सर ये जो 74 है ना वो इस साइड आएगा, माइनस 74 इज इक्वल टू 0। सर 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 70 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इज इक्वल टू। जब सर इसको सॉल्व करोगे तो इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा x इज इक्वल टू 7। बहुत अच्छा हीरो। सर यहाँ पे दो आंसर आए। सर इसमें से कोई कैंसिल होगा? नहीं, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। और तुम अगर चेक करोगे ना, अगर तुम समझो कि दो केस लेते हो, सर पहले हम लेते x इज इक्वल टू 5, तो दूसरा क्या था 12 माइनस एक्स था ना, तो 12 माइनस 5 तो क्या आ गया 7। सर यही दोनों आंसर आएंगे। अगर एक x 7 लेते हो तो चेक करो 12 माइनस एक्स यानी कि 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5। चेक करो वापस से यही दो तो आया। मैं उम्मीद करूँ कि तुम्हें पता चला, क्लियर हुआ? ओके सो यहाँ पे मैं बोलूँगा, सो मेरा जो फाइनल आंसर आया, हैंस नंबर आर, बोलो ना क्या है, 5 एंड 7। उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। एक बात बताओगे मुझे? बताओगे? जब कंसेक्यूटिव मैंने बोला तो तुमने पहला नंबर सिर्फ क्या लिया? सिर्फ कंसेक्यूटिव बोला, कुछ कंडीशन नहीं दिया, एक्स लिया, बेस्ट है। सर जब मैंने इवन लिया तो तुमने क्या लिया? 2x लिया। सर मुझे इवन नहीं बोलना, मैं बोलता हूँ मल्टीपल ऑफ 2, तो तुम क्या लोगे?
2x। फिर से रिपीट। सर सिर्फ आपने कंसेक्यूटिव बोले तो हमने x लिया, जब आपने इवन बोले तब हमने 2x लिया। सर अगर इवन नहीं बोला होता, उसके जगह बोला होता मल्टीपल ऑफ 2, तो हम 2x लेते। अब ध्यान से सुनना, सर इधर तो बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। सर यानी पहला नंबर होगा 3x। सुनो 2 मिनट सिर्फ। सर मैं x के जगह एक कोई नंबर बोलो ना, सिंगल डिजिट। 7। चलो मैं बोलता हूँ 3 लेता हूँ, छोड़ो तुम लोग को, 5 लेता हूँ। चलो 5 3 जा 15। डन। 15 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 क्या ऐड करने के बाद आएगा? 15 में क्या ऐड करूँ? 3। उम्मीद करते हो यहाँ तक सबको पता चला। सर सेम 3x में भी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। अपने को लर्न करना ही नहीं है। तुमको कंसेप्ट अगर पता होगा ना कि हम 3x क्यों लिख रहे हैं, 3x के बाद +3 क्यों लिख रहे हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं। कितने स्टूडेंट याद करते, सर आगे 2 है ना तो 2 ऐड करते, आगे 3 है ना तो 3 ऐड करते, बट क्यों करते वो पता होना चाहिए। क्लियर है? डन। सर मल्टीपल ऑफ 3 कंसेक्यूटिव में, तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3x, कंसेक्यूटिव यानी पड़ोस वाले, तो नेक्स्ट 3 का मल्टीपल होगा +3 में। सो यहाँ मैं बोलूँगा लेट 2 consecutive multiple of 3 are या बी 3x and 2x 3x + 3। फिर तो क्या बच्चा दिया है, बच्चा। ठीक है ना? अब तो तुम फेंक के मारने का, ऐसे क्वेश्चन दे हुए ना मुंह पे ही मारने का बोर्ड पेपर पर। सर प्रोडक्ट दे दिया 270, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, किसका किसका मल्टीप्लाई? 3x एंड सर 3x एंड 3x + ऐसा 2-3 बार रिपीट हो जाए ना तो चोखा मेरे मुंह पे ही मारने का सम्स को लेके पता चला कि सर लो ऐसे सॉल्व करते। बोलो 3 3 जा बेस्ट है, 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइड बाय 9 x स्क्वायर प्लस बेस्ट है। आंसर क्या आएगा? परफेक्ट। सर यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो x का एक आंसर मिलेगा -6 एंड सर दूसरा आंसर मिलेगा 5। सर ओ सर यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 बोला हुआ है। ओके ऐसे तो देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ऐसे तो कोई भी आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। ओके लेट्स सी, अपने अगर चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं जस्ट। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर 3x + 3 है। मैं एक बार पुट करता हूँ x = -6। मुझे बताओ ये -18 हो जाएगा? -18 में +3 करोगे तो -15 हो जाएगा। सर x = 5 लिखेंगे, 5 3 = 15 हो जाएगा, +3 18 हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, एक्चुअली में दोनों आंसर सही है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे ना तो सिर्फ ये आंसर दिया होगा, बट ये आंसर भी सही है। पूछो क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है क्या? नेचुरल नंबर बोला है या तो पॉजिटिव नंबर बोला है क्या? नहीं भाई, -3 ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 कहलाएगा ना। बोलो क्लियर? इतना डन पक्का? ओके चलो तो नहीं, देखो सुनो ना, इधर कैसा होता है ना, इधर हमें कोई भी पॉजिटिव की बात ऐसा नहीं बोला है ना कि पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 है तो -3 भी तो मल्टीपल ऑफ 3 हुआ ना, 3 - 1 जा -3 हुआ ना। वो तो बचपन से हमको टेबल पढ़ाया गया है 3 1 जा 3, तो क्या इसका मतलब 3 0 जा नहीं हुआ है क्या? समझ रहे हो? ऐसा मत सोचना कि सर 3 1 जा 3 यानी कि 3 का टेबल यानी 3 से ही स्टार्ट होता है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके अगर इधर बोला होता है ना 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, तो पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया ना, तो हम ये नहीं लेते, नेगेटिव को नहीं लेते, ये नेगेटिव को नहीं लेते। बट अभी हम दोनों लेंगे क्योंकि हमें कोई कंडीशन दिया नहीं है। इसके पहले सारे कंडीशन में तू ऑब्जर्व की थी ना, देखो यहाँ पे
कैसा बताया, नेचुरल नंबर वर्ड यूज़ किया है तो हमने इसको नहीं लिया। अगर ये नेचुरल नंबर यहाँ से देखो, ये अगर ये हटा दूँ मैं फिर तो सब लेंगे, समझे क्या? डन। तो ये एक चीज़ खास ध्यान रखना। इसी खुशी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ नेचुरल नंबर। सुनो, सम बोला है, सम का मतलब क्या होता है सर? प्लस। बेस्ट है सर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या? 1 से कोई भी। सर मुझे नंबर ही नहीं पता है तो मैं क्या लूँगा? बेस्ट है सर। एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी माथा पाँव, पाँव माथा। डन। एक्स के नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसको ऊंधा कर देंगे तो 1/x इज, इसका मतलब कितना आएगा? 65/8। तुलती, पता चला? बेस्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुलसी को नहीं पता चला इसके लिए। चलो सर, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सर यहाँ पे लिख दो ना प्लस, चुपचाप लिख दिया। सर नेचुरल नंबर हमें तो नहीं पता है सर, तो क्या लेंगे? सर उसका उल्टा, दैट इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल 1/x। सो इसका आंसर क्या आएगा? 65/8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बस यही बोला था। डन। सर लेट नंबर बी x, रेसिप्रोकल बी 1/x। इधर लिखने का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या गिवन स्टेटमेंट, ऐसा लिखने का उनको अच्छा लगता है। उनको का मतलब बोर्ड पेपर वाले को। हाँ ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ पे अपने नीचे ओके x, मैंने कुछ नहीं बोला, x + 1/x इज इक्वल टू 65/8। मुझे बताओ ना, बेस में कौन कौन है? एक x है और 8 है। सर इज्जत के साथ है ना, सब जगह है ना 8x से मल्टीप्लाई कर दो। सर x कट 8 कट, बोलो इधर क्या आएगा? 8x² + 8 इज इक्वल टू, सर साथ में ले, डन। सर इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा? x का वैल्यू बोलो। एक आएगा x का वैल्यू 8 और दूसरा x का वैल्यू आएगा 1/8। सर ये दोनों ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट मुझे सेट करना पड़ेगा। देखो ऐसे तो आंसर देखा जाए तो दोनों सेट हो रहे, 8 1/8 x और 1/x के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे अगर वर्ड यूज़ कर दिया है कि भाई नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो बताओ 1/8 आएगा क्या? नहीं सर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 8 लेना पड़ेगा। सो इसके नीचे मैं लिखूँगा नॉट पॉसिबल। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा एक वैल्यू x है, एक 1/x है, एक लूँगा 8 और एक लूँगा 1/8। सो 2 नंबर आर या हैंस नंबर आर या हैंस रिक्वायर्ड नंबर। बोलो क्लियर? उम्मीद करो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। किसी को कोई तकलीफ तो दांत क्यों निकालते? इधर देखना। हाँ चलो डन इतना। सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या? उल्टा। डन। अगर मैं y लेता तो y का उल्टा? बेस्ट है। सर डिवाइड करो, क्या करो? डिवाइड किसको? 27 को 2 पार्ट में। डिवाइड करो का मतलब क्या? सर 27 रुपये है ना, उसको डिवाइड करो 2 के बीच में। समझे मेरी बात को? अर्धे स्टूडेंट क्या समझेंगे? 27 को डिवाइड करो यानी डिवाइड बाय x कर दो। क्लियर? 27 को डिवाइड करो यानी मेरे और जनव के पास 27 रुपये है, उसमें से हमें आइसक्रीम खाने जाना है। मिलाकर 70। डन। यानी अगर मैं x रुपये लेता हूँ, नहीं मैं 7 रुपये लेता हूँ, तो हमारा जनव 27 - 7 रुपीज़ लेगा। 20 रुपए लेगा। नहीं वो नहीं बोला है, 27 - 7 लेगा। सर इसका मतलब अगर मैंने x रुपये लिया तो जनव लेगा 27 - x। उम्मीद करता हूँ इसको, ये सिर्फ मैंने बताया 27 / 27 × 2 पार्ट, मैंने सिर्फ ये बताया।
बोलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सच दैट, सुनो ये, सच दैट दी सम, सर सम का मतलब प्लस, ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये देयर कौन है, ये देयर कौन है, ये एक्स एंड, उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल, उसको क्या करना है, घुमाउंदा, 1/27 माइनस एक्स। सर इसका मतलब होता है इक्वल टू 3/20। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बस अब इसी को मैं इधर लिखता हूँ, लेट टू नंबर, टू पार्ट्स आर एक्स एंड 27 माइनस एक्स। इधर मैं लिखता हूँ रेसिप्रोकल 1/x एंड 1/27 माइनस एक्स। बोलो डन। अब मैं इधर लिखूँगा 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। चलो सर यहाँ तक तो मज़ा आया, आगे का और बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। चलो क्योंकि नीचे में है तो इसको जस्ट मैं सिंप्लीफाई करना सिखा देता हूँ। सर डिनोमिनेटर में कौन कौन है ना सर, इसको चुपचाप लिखने का पहले 1/x, फिर लिखने का 1/27 माइनस एक्स, फिर लिखने का 3/20। सर इसको मैं क्या करूँगा, जितने नीचे रेड किए ना उसको मैं ऊपर लिखूँगा 20x 27 माइनस एक्स, 20x 27 माइनस एक्स, फिर 20x 27 माइनस एक्स। उम्मीद करता हूँ पता चले, कॉपी करने आता है ना, बस बचपन से वही तो किए सर। एक्स एक्स फिर बोला तो 27 माइनस एक्स 20 बोला डन। अब यहाँ पे आएगा 20, इधर आ जाएगा 27 माइनस एक्स प्लस, बैठ जाओ सर, यहाँ पे आ जाएगा 20x इज इक्वल टू 3x ब्रैकेट 27 माइनस। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आने में किसी को तकलीफ नहीं होगा। ओके अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई 27 2 जा 54 0 सर 27x दा, सॉरी 20x दा 20x सर प्लस 20x सर 327 जा, फिर गलत बोली 81x। तुलसी खाना नहीं खाई आज, चलिए नहीं बोली मत तू। ओके बोल रहा 3x स्क्वायर ए माइनस 20x प्लस 20x। वेरी गुड, आंख बंद करके बोल रहे हो कि खुला करके, लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ बोले थे याद है ना। चलो सबको एक साथ ला देता हूँ, इधर ला देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 81 प्लस, मुझे एक बात बताओ ना कि अपने को पता कैसे चलता है कि वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बेस्ट है सर, ये तीनों को अपने जगह ऐड कर दो ना, 5 + 4 + 0, 5 + 4 9 + 0 सर क्या 9 / 3 होगा। यस तो ये पूरा होगा। ए क्लियर है ना रे सर। डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 3 1 जा 2 8 जा 0 इज इक्वल टू 0। सर इसको सॉल्व करोगे ना, बेस्ट है। x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 15। एक बात पूछूं तुमसे, अभी जो पूछूंगा ना उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ लोगों के नाम लिखूंगा, वो हमारे चमकते सितारे होंगे, ठीक है। हाँ चलो सबको साथ में बोलना है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल टू टू बोलो x इज इक्वल टू बेस्ट है। तू बोल तू। ओके चलो एक बार सब लोग साथ में बोलो, x इज इक्वल टू
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी तीन लोग वैष्णवी नाम बोलना ध्रुवी जनम तो बाद में बोला ये तीनों को ठीक है 50 टाइम्स लिखना है कायल को 15 टाइम लिखना है आगे का मिस्टेक था तेरा इसके लिए प्लस माइनस ओके बोलो डन इतना क्लियर ओके सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सर देखो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो टेंशन भी नहीं लेने का जस्ट 3 नंबर हम बोल देंगे एक एक्स बोलेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा एक्स प्लस 2 नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा एक्स 4 सर नहीं पता चला सर 5 नंबर है पहला नेक्स्ट ऑड क्या होगा 5 प्लस 1 6 होता है ये लिखने पे हाँ, छोड़ो नहीं समझे 5 7 9 ऑड नंबर है विश्वास करो सर 5 नेक्स्ट 5 में 2 ऐड करेंगे ना तो 7 होगा और 5 में 2 + 2 4 ऐड करेंगे ना तो अपना हो जाएगा 9 उम्मीद करता हूँ पता चला इतना हाँ है ना हाँ सर मुझे नंबर ही नहीं पता है तो मैं पहले को बोलूँगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 सो मैं बोलूँगा लेट 3 कंसेक्यूटिव लिखने दे खजूर और नंबर बी एक्स उम्मीद करता हूँ यहाँ बेस्ट है अब क्या बोला है सुनना सम सर सम यानी 2 बार मैं लिख देता हूँ प्लस क्योंकि 3 नंबर है ना द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर यानी एक एक्स का स्क्वायर होगा और एक एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होगा और एक एक्स प्लस 4 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 2 5 3 1 उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको बोल डन बस इसको सॉल्व कर देना और तुम्हारा जो भी आंसर आए वो x इज इक्वल टू वो फाइनल आंसर कमेंट में डालना है बोलो डन चलो सो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 सो मैं बोलूँगा लेट नंबर बी एक मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3x और नेक्स्ट क्या होगा 3x + 3 बेस्ट है सर अब दोनों का प्रोडक्ट बोल दिया है ना दोनों का क्या बोल दिया है प्रोडक्ट का मतलब एक आएगा 3x और दूसरा आएगा 3x + 3 दोनों का मल्टीपल दे दिया 8 1 0 उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बोलो डन सर यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ मैं इधर डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ सर ये 3 कट होगा सर 3 1 जा 3 2 जा 2 3 7 जा और 0 सर यहाँ पे आ जाएगा x ब्रैकेट 3x + 3 इज इक्वल टू 270 सर x इंटू 3x आ जाएगा 3x स्क्वायर सर 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज डिवाइड बाय x स्क्वायर -10 और 9 परफेक्ट सर x इज इक्वल टू एक आंसर आएगा -10 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 कुछ बोला है कंडीशन में पॉजिटिव हाँ बोला है नेचुरल नंबर वर्ड यूज़ किया ओके नेचुरल नंबर यूज़ किया है सो नेचुरल नंबर में ये वाला वैल्यू चलेगा नहीं सिर्फ ये चलेगा बोलो डन सो मैं इधर लिखूँगा नॉट पॉसिबल सो नंबर क्या क्या था एक था 3x दूसरा क्या था 3x + 3 सर 3 × 9 कितना आएगा सर यहाँ पे आ जाएगा 3 × 9 + 3 कितना आएगा 30 उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ डन चलो सो
क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 एंड 12 सेम टाइप के सम्स है, जिसमें एक वर्ड कॉमन तुम्हें देखने मिलेगा 2 डिजिट। सबसे पहले बात करते हैं सर 2 डिजिट का मतलब क्या होता है। सर 2 डिजिट का मतलब होता है 87, 32, 44, 32, 48, इसको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या होता है, तो सर यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। उम्मीद करता हूँ ये सबको पता है। सर टेंस डिजिट पे यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। मुझे बताओ तो ये 32 कब बोल सकते हैं, किसमें क्या? 30+2। परफेक्ट। यानी सर 3 में अगर मैं टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट यानी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। सर टेंस डिजिट है यानी 10 मल्टीप्लाई करना होगा, टेंस डिजिट है यानी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अगर मैं बोलता हूँ ये x है और ये y, यूनिट डिजिट पे कौन है? y। टेंस पे कौन है? x। उसके साथ क्या आ जाएगा? 10। समझे कि नहीं? बेस्ट है, क्लियर। यानी सर इसको मैं बोलना चाहूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, यूनिट प्लस, ओए इधर देखना तू, 10 इंटू 10 बोल सकता हूँ। ये 2 डिजिट नंबर को, कोई भी 2 डिजिट को मैं ये बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? 2 डिजिट इज इक्वल टू 10 टेंस प्लस यूनिट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? 10 टेंस प्लस यूनिट। क्या बोल सकता हूँ? 10 10 plus unit। ठीक है, बेस्ट है। यानी सर हमें इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट वुज प्रोडक्ट इज़ 18। यानी 2 चीज़ है, वो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। इसका मतलब ये समझो, मैंने बोलता हूँ कि 2 नंबर है, एक नंबर को मैं x लेता हूँ, समझना मेरी बात को, दूसरे नंबर को दोनों का मल्टीप्लाई क्या चाहिए? 18। x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 18 मिलेगा। तो सर ऊपर 18 रखोगे, नीचे x रखोगे, इसके कारण ये x उड़ जाएंगे तो 18 आ जाएगा। के हाँ, फिर से सर अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट जिसका प्रोडक्ट दे दिया 18। सो एक नंबर को मैंने x बोला तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 18/x आएगा। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ वर्ड यूज़ किया है, दोनों का प्रोडक्ट 18 होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बताओ ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाएगा? 18। दोनों का आंसर क्या आएगा? 18। बोल डन इतना। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा लेट 2 नंबर बी x and 18/x। इफ़ 27 इज़ एडेड टू दी नंबर, यानी एक नंबर में हमें क्या ऐड करना है? 27। सर अब ये 27 एडेड टू दी नंबर, सर नंबर का मतलब क्या? तो सर नंबर जो है ना, अभी आपने बोले थे वो नंबर की बात कर रही है। 10 इंटू 10 प्लस यूनिट। सर यूनिट को मैं दे देता हूँ x, तो 10 क्या आ जाएगा? 18/x। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 180/x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सर ये समझ नहीं आया। फिर से बोलता हूँ, तो टेंशन नहीं, बोलने का नहीं, सिर्फ चूनते जाने का। बोलो डन इतना। मेरे को पता है कि ये तुमको है ना 3 बार मेरे को सिखाने की ज़रूरत है। क्लियर है? हाँ, नहीं पूछ, फिर देख, सिर्फ देख। चलो इधर देखना जस्ट। सर यानी जब भी नंबर वर्ड यूज़ किया है ना, यहाँ पे एडेड टू दी नंबर दिया है ना, तो नंबर का मतलब होता है कि 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर यानी क्या? 10 इंटू 10 प्लस यूनिट। यूनिट के जगह मैंने ले लिया x, टेंस के जगह क्या लूँगा? 18/x। दोनों अलग अलग वैल्यू होना चाहिए ना। एक को मैं x ले लूँगा तो दूसरे को 18/x मुझे रखना पड़ेगा ना। नहीं समझा? सर यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, बताओ तो, यूनिट प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट। यूनिट का मतलब मैं ले लेता हूँ x, टेंस का मतलब मैं ले लेता हूँ 18/x। बताओ क्या आएगा? x प्लस 180/x। सर ये नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है समझना, अब यहाँ पे क्या इन्होंने वर्ड यूज़ किया, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंडिंग करना। सर इन्होंने बोला है इफ़ 27 को ऐड किया जाएगा नंबर में। सर यानी ये नंबर है, उस नंबर में मेरे को प्लस 27 करना है।
द डिजिट एडेड टू द नंबर, द डिजिट, इधर वर्ड यूज किया कोमा, चेक करो। यानी अब जो मिलेगा, क्या बोला है, अब जो मिलेगा। सर क्या मिलेगा, द डिजिट इंटरचेंज। सर डिजिट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। सर यानी इंटरचेंज वाला कुछ नंबर की बात चल रही है। सर एक नंबर का मतलब सबको पता है, ओए नंबर का मतलब पता चला है रे कि नहीं चला, हाँ या ना, कितने को नहीं पता चला नंबर का मतलब, ये ऊपर जो नंबर लिखा उसमें वैल्यू रखा, वो कितने को नहीं पता चला, ऐसा कोई नहीं पता, ठीक है छोड़ो, नहीं पता चलेगा, रहने दो, चलो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, 2 अगरबत्ती ज़्यादा जलाने का। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरचेंज, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर इंटरचेंज का मतलब ये होता है, यूनिट के जगह टेंस को डालो, टेंस के जगह यूनिट को डालो। इंटरचेंज का मतलब क्या, यूनिट के जगह टेंस को डालो, टेंस के जगह यूनिट। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स के जगह क्या आ जाएगा बताओ, बेस्ट है। सर ये 10 तो एस इट इज़। सर 18/x के जगह क्या आएगा, x। सर इसको मैं क्या लिखूँगा, 18/x + 10 × x, बस सिंपल। ए नंबर तुम और मैं कुछ नवा नहीं कर सकते इसके अंदर, नंबर तो नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर, यूनिट होता है और टेंस के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है। सर कैसे, मैंने बताया 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुलसी बताएगी, यूनिट क्या इधर, यूनिट क्या है, एक टेंस है, यूनिट एक ही होता है, यूनिट डिजिट एक होता है, हाँ यूनिट 3 वेरी गुड, हाँ। टेंस डिजिट क्या है, 2, हाँ टेंस का ही मतलब होता है 2 × 10, तो ही तो ये बनेगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। ए तेरे को पता चला, अब मुझे बता 2 × यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये टेंस है, मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा प्लस यूनिट आएगा, बोलो क्लियर इतना। सर मेरे पास 2 वैल्यू है, एक x है और एक 18/x है, तुम्हें नहीं पता है यूनिट क्या है टेंस क्या है, तुम किसी को भी ले लो, x और 18/x अज्यूम कैसे करा वो पता नहीं चलेगा, बेस्ट है। मैं बोलता हूँ कि मुझे एक बात बता, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 18 है, क्या बोला, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 18 है। पहले नंबर को मैंने अगर x लिया, पहले नंबर को तो x ही लेना पड़ता है, दूसरा नंबर क्या रखेगी बता, तू खुद बता। ये x को तो तेरे को उड़ाना पड़ेगा, तो नीचे x लाएगी तो उड़ेगा ना x, इतना डन, पक्का नहीं समझी, नीचे x रखेगी तो कट होगा ना, ऊपर में क्या रखना पड़ेगा, 18 लाने के लिए 18 तो रखना पड़ेगा ना, तो ये दूसरा नंबर ऐसे बन गया। इसके अलावा तेरे पास कोई सेट ही नहीं है कि तू बना पाएगी, चेक कर ले। अगर समझ के मैं बोलता हूँ कि सर 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स का मल्टीप्लाई मैं बोलता हूँ 23 है, अब तू बता मुझे, एक को x बोलूँगा तो दूसरे को क्या बोलेगी। सर ऑब्वियस सी बात है, इस x को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं ना, तो मुझे डिवाइड बाय x करना पड़ेगा, दूसरा क्या लिखूँगा 23, नहीं पता चला। सर 18 है, अगर मैं एक को 6 बोलता हूँ तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा, ये प्रोडक्ट की बात चल रही है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, 3 जा। सर 3 तुमने लाया कैसे, तो सर इस 18 को ही डिवाइड बाय 6 किया, समझे नहीं समझे। सर मुझे ये नहीं पता है तो इधर x लिखूँगा, ये नहीं पता है तो इधर भी x लिखूँगा, बात वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो डन इतना क्लियर। अब सर बात आती है कि सर हाँ हाँ दौड़ेगा सर वो पहले y लेते थे ना, x एक और एक y, फिर y की वैल्यू आएगी 23/x। ए मेरे को लेसन वाइज जाना पड़ेगा ना, मैं लेसन वाइज ही जाऊँगा ना, तो वो सही है, दौड़ेगा, बट मेरे को इस लेसन के अकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मैं इसके लिए वो करवा रहा हूँ, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या इज्जत रहेगी, तो समझ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होते थे वेरिएबल का, x y होते थे, नहीं एक ही होता था ना, क्लियर। हाँ चलो तुम तो कुछ भी कर सकते हो, यू आर स्टूडेंट, यू आर अ किंग, चलो एंड रानी। हाँ हाँ चलो सुनो ना, फोकस। सर यहाँ पे 5 मिनट रुक जाना, तो यूनिट में समझो तुमने x लिया,
तो टेंस में क्या ले सकते हो, 18/x लिख सकते हो। बोलो डन। ये नंबर आया, ये क्या है, नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ इंटरचेंज कर दिए, यानी क्या हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, एंड ये पहले आ गया, बाकी तो कोई नहीं, एज इट इज़ है। पता चला? तो ये इंटरचेंज का कंसेप्ट है। चेक करो कि सर यूनिट में हमने दो वैल्यू लिए, एक x और एक 18/x। सर यहाँ पे नंबर में एक x लिए, ये एक 18/x लिए, मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। सर इंटरचेंज यानी क्या कि पहले सर हमने लाए 18/x लेके आए, ओके, एंड दूसरे में क्या लाए, x लाए। यूनिट का टेंस इंटरचेंज मतलब ये होता है, 87 है ना, इसका इंटरचेंज 78 हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। तुम क्या करोगे, लॉजिक बताओ ना मुझे। 87 है तो तुम क्या लिखोगे, 8 × 10 + 7। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर। अब इसको इंटरचेंज यानी 78, बताओ क्या करोगे, 7 × 10 + 8। क्लियर? तो सर 8 के जगह आपने 7 लिखे, 7 के जगह 8। सर वही तो हुआ है यहाँ पे, 8 के जगह आपने भी तो वही किया है ना। पता चला सबको? क्लियर? तो ये चीज़ खास ध्यान रखना किस तरीके से। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू को पुट करना है। नंबर क्या है सर, x + 180/x + 27। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, 18/x + 10x। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इसको आप सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू निकालना है। कितना आ रहा है, 6 एंड -3। सर इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 6 एंड दूसरा x का वैल्यू क्या है, -3। बोल डन। यहाँ पे सर नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं होगा। सर क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बोल रहे हैं ना। क्लियर? यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बोल रहे हैं, तो सर एक 6 आएगा आंसर। सो यहाँ पे अपने पास नंबर क्या बोला है, बोलो x + 180/x, x + 180/x। बोलो डन। तो x के जगह मैं पुट करूँगा 6, 180/6, 6 + 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36। बोलो डन। सर ये मेरा मेन जो नंबर है वो आ गया 36। सर मुझे आंसर चेक करना हो तो देखो ये 36 नंबर है, चेक करना, फोकस करना। सर नंबर 36 है, इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, 63। बेस्ट है। ये बता रहे सर इसमें 27 ऐड कर दो ना आप, तो यही मिलेगा, चेक करो। समझे मेरी बात को? क्लियर? नंबर देखो, ये सम्स पहले तो अपने को पहचानते कैसे कि सर 2 डिजिट नंबर है। दूसरा सर नंबर इज इक्वल टू यूनिट प्लस 10 × 10। सर नंबर इज इक्वल टू यूनिट प्लस 10 × 10। यूनिट को डाल दो, टेंस को डाल दो। इंटरचेंज का मतलब क्या है, यूनिट की जगह टेंस, टेंस की जगह यूनिट। स्टेटमेंट जो बोला उसको चुपचाप इज्जत के साथ लिख दो। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके चलो। सो ये वाला सम्स सारे स्टूडेंट अभी सॉल्व करो ना फटाफट। हो गया? एक काम करो ना, सुनो सुनो, एक काम करो, मैं इसमें जस्ट हिंट दे देता हूँ, ये तुम लोग अभी सॉल्व करो, है ना? हाँ चल। ओके, 2 डिजिट नंबर कंटेन स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट यूनिट प्लेस। यानी देखो एक को मैं x ले रहा हूँ, सुनो ना, एक को x लूँगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 40। दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीपल कितना दे दिया, 40। सर यानी यहाँ पे 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना दिया है, 40, एंड देयर डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3। यानी एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 3 होगा कि नहीं होगा? सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यूनिट को मैं ले लेता हूँ x, टेंस को ले लेता हूँ मैं x + 3। बोलो डन। सो नंबर क्या आएगा मेरा, यूनिट प्लस 10 × 10। सर यहाँ पे यूनिट के जगह क्या आएगा बताओ, यूनिट के जगह x, टेंस के जगह क्या आएगा, x + 3। सर यहाँ पे क्या आएगा, x + 10x + 30। सर इधर आ जाएगा 11x + 30। बोल डन। समझना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। सर सबसे पहले तो मुझे यहाँ से पता चला 2 डिजिट नंबर है। ओके, 2 डिजिट नंबर कंटेन द स्मॉलर ऑफ द 2 डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यानी छोटा डिजिट है यूनिट प्लेस पे, ये वर्ड यूज़ किया है ना, कंटेन स्मॉलर ऑफ द 2 डिजिट नंबर कंटेन स्मॉलर ऑफ द 2 डिजिट इन यूनिट प्लेस। यानी स्मॉलर नंबर होगा यूनिट प्लेस में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला।
तो सर ये यूनिट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 40। चेक करो ये और ये 2 का मल्टीपल 40 होगा कि नहीं होगा, बोलो डन। इतना समझो, हमने ये लिखे 2 का मल्टीपल 40 होगा कि नहीं होगा। अब इन्होंने क्या बोला, अब मुझे ये तो चाहिए ना यार, दूसरा नंबर कौन सा, एक को तो चलो x ले लूँगा, दूसरा नंबर के लिए तो इन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच कितना है 3, तो मैं दूसरे को दूंगा x+3। तो सर ये x+3, ये बड़ा वैल्यू आ गया x+3। अब यूनिट के जगह यूनिट पुट कर दिया, टेंस के जगह टेंस पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया। ये फटाफट यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो और x का वैल्यू निकाल के नंबर में पुट कर दो। कौन सा वैल्यू पुट करोगे, पॉजिटिव वैल्यू। क्या क्या आंसर आ रहा है, एक -8 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। इसको मैं बोलूँगा नॉट पॉसिबल। और मुझे बताओ ना नंबर क्या है यहाँ पे, 11x plus 30, 11 into 5 plus 30, 85। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। फटाफट ये सॉल्व करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज 10। यानी न्यूमरेटर, देखो दोनों का एडिशन दे दिया, 10 दे दिए। सर यहाँ पे न्यूमरेटर की मैं बात करूँ तो x है, एंड एक डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक 10 है ना, दोनों का एडिशन 10 दिया है, तो मैं एक को लिखूँगा इट्स 10 - x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है 10 - x। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, इफ़ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, 1 को दोनों में से ऐड किया, ठीक है ना, माइनस किया ना, सब्सट्रैक्ट लिखा है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सर ऊपर में x है, नीचे 10 - x है, दोनों में से सर 1 को मैंने हटाया। सो फ्रैक्शन जो मिला वो बन गया 2/11, 2/21। फाइंड करना है फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या, सिंपल सर, यहाँ पे मैं बोलूँगा x - 1, इसको लिखूँगा 9 - x 2/21। सर 21 को क्रॉस भेज दूँगा, x - 1 सर 2 ब्रैकेट 9 - x। बोलो 21 x माइनस इज इक्वल टू माइनस, बेस्ट है सर 21x इज इक्वल टू 18 प्लस 23x इज इक्वल टू सर x इज इक्वल टू बोल डन यहाँ पे। ओके और कुछ बोला है क्या, अरे रे ये फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 2/21 बोला है, ये गलत अपने ने लिख दिया है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, सुनो देखो छोटा सा चीज़ है ना, ये देखो ये वर्ड है, द फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इफ़ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 2/21। यानी ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना सर, ये x - 1 है और ये क्या है 9 - x। सर ये बता रहे फ्रैक्शन जो है ना उसको न्यू फ्रैक्शन से माइनस कर दोगे ना तो जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा 2/20। समझे मेरी बात को, क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहा है सर फ्रैक्शन डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घट जाना है ना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घट जाना, डिक्रीज हो जाना। यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा है सर, इफ़ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन है ना वो घट जाएगा 2/21 से। क्लियर, यानी सर जो फ्रैक्शन माइनस न्यू फ्रैक्शन जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा 2/21। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो, बोल डन। ओके नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ सर, फ्रैक्शन क्या है बताओ, x/10 - x। न्यू फ्रैक्शन क्या है
x माइनस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/21। बस अब ये मेरा मेन इक्वेशन, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन एक बनेगा x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू -5 और दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा सर x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको मैं बोलूँगा सर नॉट पॉसिबल होगा। बोल रहा सो एंड x इज इक्वल टू 3 इज माई आंसर। अब मुझे चाहिए ऑलवेज फ्रैक्शन। देखो 2 डिजिट में छेलने में ऑलवेज 2 डिजिट निकाल के देने का, फ्रैक्शन में ऑलवेज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख के देने का। सर x के जगह 3, इधर आ जाएगा 10 माइनस 3, क्या हो जाएगा 3/7। दिस वन इज माई आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। क्लियर सबको? देखो ये सेट कैसे कर रहे हैं ना इक्वेशन, वो सिर्फ समझना, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। सर ईयर वाले अब कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुए। 2 साल पहले ना 4 साल बाद क्या हुआ ज़िंदगी में, उसके बारे में बात चलेगी। सर 2 years ago किसके बारे में बात चल रहा है? अ मैन एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ द सन, यानी सर मैन और सन की एज के बारे में चल रहा है। बोलो इतना पता चला किसके एज के बारे में चल रहा है? मैन के एज के बारे में चल रहा है और सन के एज के बारे में चल रहा है। मैं बोलता हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x ईयर। और मैं यहाँ पे चलो सन को मैं अब इसको इससे बता देता हूँ y ईयर में ले लें, तो चलो तो तुमको एक आइडिया आएगा। बोलो डन इतना। अब यहाँ पे क्या बोला है कंडीशन? 2 years ago, 2 साल पहले। 2 year ago सर 2 साल पहले क्या हुआ होगा ना? सर 2 साल पहले बात ऐसा था कि वो 2 साल छोटे हो गए होंगे और दोनों के पीछे ईयर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अ मैन एज वॉज, यानी मैन एज वॉज का मतलब इक्वल टू 3 times यानी 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ द सन एज, यानी सन का स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना? सर मैन का एज कितना है? x माइनस 2। सर सन का एज कितना है? y माइनस 2 का स्क्वायर। सर इक्वेशन में दे दिया वन। उम्मीद करूँ यहाँ तक सबको क्लियर। किसी को कोई डाउट? ये तो समझती है ना कि यहाँ से बोलती है। हाँ, इन 3 years टाइम्स, यानी कि 3 years टाइम का मतलब 3 साल बाद। ओके, हिज एज विल बी 4 times। सर आफ्टर 3 year में लिखता हूँ, आफ्टर 3 year। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारा एज मैं बोलता हूँ 15 है ना? 15 साल के हो। सुन, तुम्हारा एज 15 है। अब मैं बोलता हूँ 3 साल पहले तुम्हारा एज कितना था? 12। वेरी गुड। अब मैं बोलता हूँ 2 साल बाद तुम्हारा एज कितना होगा? 17। ध्यान से सुनना, मैं इस चीज़ में ये बताना चाह रहा था, हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि मैंने बोला पहला मेरा प्रेजेंट एज 15 है, 3 साल पहले 12 साल का हुआ। अब अगर मैं बोलूँगा 2 साल बाद कितना, तो भाई ऑलवेज हम प्रेजेंट से ही बात करते। चल बता तो भाई 3 साल पहले तो कितने साल का था? तो कोई बोलेगा चल 12 का था। बोले चल 2 साल बाद कितने का होगा तू? तो भाई 2 साल बाद यानी क्या, 12 से 2 साल नहीं बोलेंगे, वो प्रेजेंट से ऑलवेज बात होगा। पता चला? डन। हाँ वेरी गुड। अब ऐसा नहीं होगा ना, अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर आप कितना एज के हो? 10। 3 साल पहले आप कितने एज के थे? 10। मैं तो 13 साल का जब था ना तब से गिन रहा था माइनस। क्लियर? समझ रहे? डन। तो हमें ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर? हम प्रेजेंट एज से बात करेंगे। सर आफ्टर 3 year मैन का जो एज है वो आएगा x प्लस 3 year। सर सन का जो एज है वो आ जाएगा y प्लस 3 year। अब इन्होंने कंडीशन क्या दिया है? इन 3 years टाइम्स हीज एज विल बी, हीज यानी कौन है यहाँ? मैन है। विल बी इक्वल टू 4 times 4 मल्टीप्लाई बाय सन। बोल रहा
सर यहाँ पे आ जाएगा मेन का एज कितना है x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y plus 12 x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सर 2 को पुट कर दो ना, पुट 2 इन 1। बोलो x के जगह क्या आ जाएगा 4y plus 9 4y प्लस 9 और माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 का स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस plus 4y प्लस 4। हाँ a square minus ab plus b square डन। हाँ 4y इधर मल्टीप्लाई करते 3y स्क्वायर 4 3 ज़ा 12y प्लस 12 4y प्लस 7 सबको एक साइड ले लेते 3y स्क्वायर है ना बगासा माइनस 4y प्लस 12 माइनस 7 बर्डन। चलो बताओ ना 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 5 यहाँ 0। सर इसको सॉल्व करेंगे ना तो y का जो वैल्यू मिलेगा एक आएगा 5 एक आएगा 1/3। कोई ऐसा नहीं बोलता है ना। मैं पूछूं तुम्हारा एज कितना आज मेरा एज हुआ है 24.7। कोई ऐसा बोला है कि सर 27.5 साल का मैं हो गया। कोई ऐसा बोला है सर मैं 15.5 साल का हुआ। क्लियर। तो सर हम यहाँ पे 1/3 को कंसिडर नहीं करेंगे। 1/3 यार को नॉट पॉसिबल। तो देखो अब यहाँ लिखा है नॉट पॉसिबल, एक्चुअली में तो नहीं होता है बट ठीक है इज्जत करते हुए हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। y इक्वल टू 5 इसका मेरा आंसर आएगा। अब यहाँ पे मेन का एज क्या था हमने ना x लिए थे ना। ओके अब और कुछ पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके सो अपने पास किसका वैल्यू आया y का यानी कौन था वो छोड़ा था। कौन था छोड़ा दैट इज़ द लड़का। सर अपने को x का वैल्यू निकालना है। अपने x का वैल्यू ये ले लेते 4y प्लस 9 x इज इक्वल टू 4y प्लस 9। सर 4 इंटू 5 प्लस 9 5 4 ज़ा प्लस 9 क्या आ जाएगा। यानी कि उसके जो पप्पा थे ना वो 29 ईयर के थे और बेटा जो था ना वो 5 साल का था। समझेगा बस अपने को इतना ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं सोचना है। चलो तुमको बोलना पड़ता है। चलो सर दूसरी ने गिन लिया 24 साल। चलो अब यहाँ पे 15 तुलसी 10 तक सिर्फ मैथ से। चलो अब यहाँ पे बात करते करके बोल रहे कि आप मेरा नाम चढ़ा दिया है। आशीष goes to his friend house which is 12 किलोमीटर away from his house। आशीष अपने दोस्त के घर गया 12 किलोमीटर दूर है अपने घर से। ओके अब समझो कि ये यहाँ से स्टार्ट किया बेचारा चलना, यहाँ से यहाँ तक गया ठीक है ना। ये उसका घर ओके ये उसके फ्रेंड का घर। ये 12 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब कितना आधा डिस्टेंस कवर करता है स्पीड x किलोमीटर पर आवर, यानी कुछ डिस्टेंस इसने कवर अप किया x किलोमीटर पर आवर और कुछ डिस्टेंस स्पीड ट्रैवल किया y किलोमीटर पर आवर। अब उसका कुछ रीज़न नहीं दिया है कि भाई क्या सीन है किस तरीके से है ठीक है ना, x ज़्यादा था कि y ज़्यादा है कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड इज ओके ई कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड ऑफ x किलोमीटर और दूसरा x प्लस 2 दिया नहीं। हाँ तो इधर आ जाएगा x प्लस 2 यानी पहले वो धीमे चल रहा था एंड फिर वो थोड़ा स्पीड चलने लगा। अब पता नहीं लेट हो रहा होगा
ठीक है, वो अपना मैटर नहीं है। ए फोकस सर, ये जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है सर। इसको जो टोटल टाइम लगाना जाने के लिए वो लगा 2 hours 30 minutes। बोल डन। फाइंड करना एक्स। ए इधर फोकस करना। बचपन में पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अपने को ये काम का है ही नहीं, अभी नहीं चाहिए हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम। इनटू बोलो कोई तकलीफ? डन, वेरी गुड सर। टाइम t1, डिस्टेंस x, स्पीड सॉरी डिस्टेंस। देखो एक को मुझे x देना पड़ेगा, अब हाफ बता दिया है ना यहाँ पे। हाफ यानी क्या? 12 का हाफ क्या होगा? बेस्ट है सर। 6 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर सर। डिस्टेंस आ गया 6। टाइम 2 में भी डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 6। पहले स्पीड x था, दूसरा स्पीड था x+2। बोल डन सर। यहाँ पे टाइम जो दे दिया है ना 2 hours 30 minutes, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में सर। 2 hours का मतलब होता है 2 hours, 30 minutes का मतलब होता है 30/60 hour, है ना। ये मैं एक्चुअली इसके लिए लिखा रहा हूँ, मे बी 15 हो तो डिवाइड बाय 60 करना है सर। इसको मैं कट करूँगा 1 जा 2 जा 2 2 जा 4 + 1 5/2 hour। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। अब मुझे बताओ सर, टाइम 1 और टाइम 2 को ऐड करूँगा तो टोटल टाइम मिलेगा। टोटल टाइम कितना है? 5/2। टाइम 1 कितना लग रहा है? 6/x। टाइम 2 कितना लग रहा है? 6/x+2 इज इक्वल टू 5/2। इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5x² - 14x - 24 इज इक्वल टू 0। सर इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारे दो आंसर मिलेंगे, एक x इज इक्वल टू 4 मिलेगा और दूसरा जो है वो टेंशन में आ गया है -6/5। कभी इतना ऐसा तो डिस्टेंस नहीं चलेगा ना। माइनस में कभी टाइम जाता है। डिस्टेंस ये x जो बता रहा है वो स्पीड बता रहा है, ठीक है ना। ये स्पीड जो है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इधर डिस्प्लेस वेलोसिटी की बात नहीं किया हुआ, सिर्फ स्पीड की बात किया हुआ है। सो हम नेगेटिव पॉइंट व्यू से हम नहीं देखेंगे। बट अगर समझो कि इधर ऐसा नहीं देगा तुमको, बट अगर स्पीड ना देगा तो मैं दे दिया होता है कि फाइंड करो वेलोसिटी, तो दोनों को अपनी जगह इज्जत देना पड़ता। क्लियर? ओके। सो मैं इधर लिखूंगा नॉट पॉसिबल। और जो x इज इक्वल टू 4 स्पीड है ना मेरा, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर। समझ गया आप कितना पढ़ रहे हो? किलोमीटर पर आवर। बोलो डन यहाँ पे। सो यहाँ पे जब सपोज करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमने लिए हो ना, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, तो वो लिखना पड़ेगा। सर यहाँ पे सर आपने सबको मिनट में क्यों कन्वर्ट नहीं किया है, सेकंड में क्यों नहीं किया? क्योंकि मान लीजिए ये किलोमीटर में था, सॉरी किलोमीटर में के नीचे आर है, ये भी आर है, तो हमको आर में कन्वर्ट करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से 15 नंबर सॉल्व हुआ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले जो स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड उसका बढ़ा दिया है, तो न्यू स्पीड जो बनेगा वो क्या बनेगा? न्यू स्पीड बताओ। x + 10 किलोमीटर पर आवर। सर टाइम ऑफ द जर्नी दे दिया है। सर टाइम कितना दे दिया है? 36 मिनट कम लगा। ओके 36 मिनट कम लगा। और टोटल डिस्टेंस कितना दे दिया है? 72। ठीक है सर, यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है 72 किलोमीटर। देखो, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। क्या हुआ ना, ये कहीं घूमने के लिए गए लोग, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 72 किलोमीटर ट्रैवल किया। सर बर्डन, ये अपनी कार, ये कार x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस साइड गई,
ये फ्यूचर कार बनाया है, जिसमें पहिया की जरूरत नहीं है। अंदर x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। बड़ा एक साइड x का स्पीड चल रहा है, दूसरे साइड x प्लस 10 का स्पीड चल रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं सुनो ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं 10 की स्पीड यहाँ भाग रहा हूँ और 20 की स्पीड यहाँ से इस साइड जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि किस में टाइम ज़्यादा लगेगा? 10 की स्पीड में, क्योंकि गाड़ी धीमे चल रही होगी। डन। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहले स्पीड डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर टाइम 1, डिस्टेंस क्या आएगा? 72, स्पीड कितना आएगा? x। सो 72 का हाफ क्यों नहीं किए? हाफ कुछ बोला ही नहीं है इधर। सर टाइम 2 कितना आएगा? 72 अपॉन x प्लस 10। सर इधर वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि टाइम जो है वो कितने से बोला है? टाइम जो है वो 36, यानी कि टाइम जो आया ना वो कितना आया है? 36 मिनट आया। मिनट का मतलब क्या? डिवाइड बाय 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर में आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 10 जा, 6 6 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। सर 3/5 आर आएगा। अब मुझे बात बताओ सर, T1 में से T2 हटाएंगे कि T2 में से T1 हटाएंगे? T2 में से T1 हटाएंगे, ऐसा नहीं। सुनना मेरी बात को ध्यान से, तो इधर टाइम आएगा, इतना तो क्लियर है। सर इधर बड़ा वैल्यू रखना है माइनस इधर छोटा वैल्यू रखना है ना? इधर बड़ा रखना है और इधर छोटू रखना है। मैथ्स क्या बोलता है? नीचे वाले को ऑब्जर्व करो, x एंड x प्लस 10, छोटा कौन? x। तो 72/x बड़ा होगा। फिर से नीचे बड़ा कौन? नीचे बड़ा कौन है? नीचे बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर x प्लस 10 बड़ा है, तो 72 होगा ना, तो छोटा हो जाएगा। सर कैसे बोलते हैं आप? सुनना, हाँ ये 10 और 10 लिखता हूँ, डन। ये 2 और 5 लिखता हूँ, फोकस करना। सर ये 2 है और ये 5 है, नीचे छोटा कौन? 2। तो 10/2 क्या है? 5। बड़ा आंसर आया ना सर? 10/5 2। सर नीचे अगर छोटा वैल्यू है तो ऊपर बड़ा आंसर देगा, ऊपर अगर बड़ा वैल्यू है तो नीचे बड़ा वैल्यू है तो आंसर छोटा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ पता चला। यानी सर हमें पहले उसको रखना है जो नीचे छोटा। ओके, तो नीचे छोटा कौन है? 72/x। ये क्या है? 72/x प्लस 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। किसी को कोई तकलीफ? डन। हाँ नहीं पता चला? सुन, अपने बोलते हैं कि 20 20, नीचे 5 लिखता हूँ और यहाँ पे 10 लिखता हूँ। डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है? 10। 20/2 एंड 10 क्या आएगा? 2। यहाँ पे क्या आएगा? 4। मुझे बता 5 बड़ा कि 10 बड़ा? 10 बड़ा है। आंसर किसके छोटे आ रहे हैं? समझा? सर ये आंसर जो है 5 और 10 में ये छोटा है, तो 4 आंसर बड़ा आ रहा है। समझा? पक्का जादू? ओके। और एक दूसरा तो देखो, दूसरा लॉजिक बात समझो। टाइम तो नेगेटिव में तो तुम डालोगे नहीं ना, किसी का ना टाइम नेगेटिव में जाता है क्या? ज़िंदगी नेगेटिव होती है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। अब सुनो सर, जो गाड़ी धीमे चलाया होगा वही तो ज़्यादा टाइम लिया होगा ना। जो गाड़ी धीमे चलाया होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। गाड़ी धीमे कौन चला रहा है? x की x प्लस 10? x। तो टाइम तो वही ज़्यादा लेगा ना। तो उस तरीके से भी अपने माइंड में सेट कर सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो इक्वेशन बनेगा x² प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा एंड दूसरा जो है x इज इक्वल टू आ जाएगा -40।
विच इज़ नॉट पॉसिबल। सर इसको अपने बोल देंगे नॉट पॉसिबल। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि मालिक ओरिजिनल स्पीड क्या है। सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। पता चला, जाने की स्पीड 30 की थी, आने की स्पीड 40 की थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, सबको क्लियर हुआ। आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।